सो चलिए गाइस, अब हम हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। वो स्पेशल है और उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो लिखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल, मैं यहां लिख देता हूं। सो हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल का सेंस क्या है। ठीक है, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनती है कुछ ऐसे, ध्यान से उसको देखिएगा, और इनको हम लोग अभी लिखेंगे भी, ध्यान से उसको देखिए। हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये इस तरह से हमने बनाया, ध्यान से उसको देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया ऊपर। ठीक है, हेक्सागोनल बनाना है आपको ऊपर, और एक ऐसा, क्योंकि ऐसा बॉक्स बनाना है हम लोगों को, तो एक ऐसा नीचे भी चाहिए। सो फाइनली ये देखिए एक ऐसा नीचे बना दिया मैंने, ये लीजिए। ठीक है, अब बस इनको क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। ये मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया है, इसको इसके साथ जोड़ दिया है। ठीक है, और फाइनली इसको इसके साथ जोड़ दिया है, आगे से जोड़ देते हैं इनको। ठीक है, और फाइनली वो पीछे से भी जुड़े हुए हैं, वो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, इस तरह से आया समझ में। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल कहलाता है। तो हमारे पास ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। अब सवाल ये कि यहाँ पे एटम की अरेंजमेंट कैसे होती है। तो मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए, यहां पर एटम कहां कहां होते हैं, एटम अरेंजमेंट। तो मैं यहां लिखता हूं एटम अरेंजमेंट, एटम अरेंजमेंट। सो देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक तो यहां पर होते हैं कॉर्नर पे, होते हैं ना कॉर्नर पे। सो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिएगा, कॉर्नर पे का सेंस क्या है। ये है हमारे कॉर्नर, तो टोटल कॉर्नर काउंट करो पहले तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऊपर है, ऑब्वियसली 6 नीचे होंगे, 7 8 9 10 11 12। तो फाइनली और वह टोटल कॉर्नर हो गए जी 12। ये क्लियर हो गया, एक तो टोटल कॉर्नर हो गए 12। अब हर एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से उसको देखो, ये तो हमारे एटम का सेंटर पॉइंट है। अब एटम होगा स्फेरिकल और वो होगा यूं। अब हमें यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एटम पूरा का पूरा तो हेक्सागोनल के अंदर नहीं है। तो सवाल है कि कितना है, सबको समझ में आ गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आधा आपको अंदर दिखाई दे रहा है, तो आधा बाहर है, पर ऐसा है नहीं। हम सबसे पहले तो आधे को खत्म करते हैं यहां से। तो अगर आधे को खत्म करें तो बनेगा आधा, बचेगा आधा। तो देखिए मान लीजिए ये आधा बचा हुआ है, ध्यान से उसको देखिएगा, अपने आप अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये आधा बच गया। अब उस आधे में क्या किया आपने, जरा देखिए, हेक्सागोनल है, यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री का। सही है, अब आप खुद से दिमाग लगाइए, यहां पर ये वाला सेंटर पॉइंट है, सबको क्लियर है, ये वाला पॉइंट मैंने यहां ले लिया, और देखिए एक लाइन तो जा रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, और एक 90 डिग्री के एंगल, 120 डिग्री के एंगल पर जा रही है कि नहीं जा रही है। सो फाइनली ये हो गया 120, 120 डिग्री। अब आप सोचिए कि ऐसे कितने हो सकते हैं 120 डिग्री पे, टोटल कितना होता है, ये 360 डिग्री का, जिसमें से ये 120 डिग्री का हो गया, तो 120, 12 24 12 3 36, मतलब ऐसा 3 यूनिट इस आधे में आ सकता है। खुद से दिमाग लगाइए, 120 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये 120 डिग्री के जैसे कितने आ सकते हैं, ये ओवरऑल पूरा राउंड है ना, राउंड एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। तो 120 फिर 120 फिर 120, 3 आएंगे ना टोटल, यानी कि हाफ का 1/3 पार्ट आ रहा है, तो फुल का कितना हो गया 1/6। हाफ का 1/3 पार्ट ये यूनिट सेल कैरी कर रहा है। ये देखो, यही हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ध्यान से इसको देखो, आया समझ में। हाफ का ये आधे स्फेयर का 1/3 पार्ट ऐड कर रहा है, तो पूरे स्फेयर का कितना हो गया 1/6। सिंपल सी बात है, तो 12 इंटू कितना हुआ 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझें और खुद से दिमाग लगा के देखें, विजुअलाइज करके देखें, ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। सो देखिए, ये सिर्फ इसका 1/3 पार्ट ही यहां पर ये कवर कर रहा है, सिर्फ 1/3 पार्ट। मैं यहां पर इसको डैश कर देता हूं, देखिए। ठीक है, ऐसे 3 यूनिट आधे में आ सकते हैं, तो फिर पूरे में 6 यूनिट आएंगे, तो टोटल कितना हो गया 1/6। सबको समझ में आ गया। सो 12 इंटू 1/6 कितना हो गया टोटल, दैट इज 2। सबको समझ में आ गया। सो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो 2 एटम का है। उसके अलावा किधर होते हैं, कॉर्नर के बाद मैंने आपको कहा था, कॉर्नर के बाद ये होते हैं बॉडी के अंदर, इन बॉडी। सो बॉडी के अंदर देखिए 3 होते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको 3 बॉल्स डाल देनी है। किस तरह से, वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट है।
बहुत ही स्पेशल है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप ना टोटल कितनी बॉल्स ले लीजिए, 6 6 12 15 बॉल्स ले लीजिए, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। 6 बॉल ऊपर, 6 बॉल नीचे और 3 बॉल उन 6 बॉल के बीच में। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 15 बॉल्स ले लीजिए, 6 बॉल ऊपर, 6 बॉल नीचे, सैंडविच के जैसे 3 बॉल उनके बीच में डाल दीजिए। एक्चुअल में वही हेक्सागोनल होएगा। तो टोटल बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 × 1। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर कितना हुआ, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपसे कहा था तीसरा फेस में भी होता है। सो फाइनली फेस, कोई भी आपको 2 अपोजिट फेसेस लेने हैं तो 2 अपोजिट फेसेस ले लो। जैसे कि यहां पर ये एक ऊपर और एक होता है नीचे। अब आप खुद से सोचिए, क्योंकि आपने 2 लिए हैं और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होएगा, हाफ। ये तो मैं पहले ही बता चुका है, ध्यान से इसको देखिए, एक ऊपर एक नीचे। सबको समझ में आ रहा है? सो फाइनली एक का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। देखिए यहां पर, तो टोटल आप कर लीजिए 2 3 5 और 1 कितना हो गया, 6। सो फाइनली यहां पर रैंक ऑफ हेक्सागोनल, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का रैंक कितना बनेगा, और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है रैंक ऑफ हेक्सागोनल, रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल वो कितना बनेगा, 6। ये नंबर आपको ध्यान रखना है। और एक काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहां पर इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया है और साथ में ये भी बताया कि इसको याद कैसे रखें, तो मैंने यहां पर उसको लिख भी दिया है। आप खुद से दिमाग लगा के देखो, मैंने यहां पर डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से समझाया। मैं आपको हेक्सागोनल का जो यूनिट सेल होता है वो साइड में दिखा भी देता हूं, उसको ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन साइड में, और मैंने यहां पर आपको समझा भी दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उस टेबल को कंप्लीट कर लेना। कंट्रीब्यूशन किधर किधर होता है, कॉर्नर पे 2, कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, बॉडी में 3, फेस में 1, और टोटल रैंक कितना होता है, 6। ये आप लोग ध्यान रखना, और वैसे भी याद रह जाएगा, हेक्सागोनल है तो 6 होएगा। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। सो फाइनली ऐसे भी आप इसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से याद भी रख सकते हो, ठीक है। सो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ले लीजिए।